बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कौसर नादिया है और मैं आज आपको जो टॉपिक पढ़ाऊंगी वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ये सिस्टम किसने दिया था? रॉबर्ट विटिकर ने। ठीक है, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में इसने जो है ना एनिमल्स को टू किंगडम में जो है ना डिवाइड किया। ठीक है, सबसे पहले जो किंगडम है वो कौन सा है? प्रोटोक्टिस्टा। ठीक है, इस किंगडम में इसने जो है प्रोटिस्टा को जो है वो रखा है। प्रोटिस्ट जो है वो इस किंगडम में आ जाते हैं। दूसरा कौन सा है? एनिमेलिया। ठीक है, इस किंगडम में एनिमल्स के बाकी जो सारे एनिमल्स बाकी आ जाते हैं वो इसमें प्लेस होते हैं और वो उनका क्या होता है? वो यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक कौन से होते हैं? हैविंग मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस इसमें होती हैं और इनका जो फीडिंग का होता है वो इंजेस्टेड हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। मतलब कि ये अपनी खुराक जो है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते बल्कि दूसरे एनिमल से इसकी जो तैयार हुई होती है वो खुराक हासिल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो है इसमें एक जो होता है लार्ज गैमीट्स होता है, उसको क्या कहते हैं? एग। लार्ज गैमीट्स एग, और जो स्मॉलर वन होगा वो होगा स्पर्म। ठीक, उसके बाद जो आगे सब किंगडम है मजीद इसी को जो एनिमल्स जो किंगडम है इसको मजीद इसने सब किंगडम में डिवाइड किया है। सबसे पहले जो सब किंगडम होगा वो पैराजो है या फाइलम पोरीफेरा। सब किंगडम पैराजोआ या फाइलम पोरीफेरा। इस फाइलम में क्या क्या आ जाता है कि ये जो फाइलम पोरीफेरा है इसमें जो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है वो लेक होती है, उसकी इसमें कमी होती है। ठीक है, और इनकी जो इनडिटर्मिनेट शेप होती है लेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू। ठीक है, और दूसरा क्या है इसकी जो होती है इनडिटर्मिनेट शेप होती है। ये सब किंगडम पैराजोआ या फाइलम पोरीफेरा। सेकंड वन पे क्या आता है? सब किंगडम यूमेटाजोआ। इस किंगडम में जो है वो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम होता है और दूसरा जो ये इनकी सिमेट्री होती है, मतलब इनकी जो शेप होती है वो डिटर्मिनेट होती है, एक सिमेट्री बनाई जाती है इसमें। ठीक है, इसको मजीद जो है सिमेट्री की बुनियाद पे मजीद आगे दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो रेडिएटा है और दूसरा जो है वो बाइलेटरा। ठीक, रेडिएटा जो होता है वो उसकी रेडियल सिमेट्री होती है और जो होते हैं वो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं। जो बाइलेटरी होते हैं उसमें बाइलेटरल मतलब दो में डिवीजन हो रही होती है। ये है ए, तो इसको ऐसे कटिंग करें तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। मिरर इमेज इसके बनते हैं, उसको क्या कहते हैं? बाइलेट्रिया। ठीक है, इसके बाद जो बाइलेट्रिया है उसको मजीद आगे तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है बाइलेट्रिया को। सीलोमेट्स, सूडोसीलोमेट,
थर्ड वन है सीलोमेट। ठीक है, एसीलोमेट कौन से होते हैं? जिनमें स्लोम जो है वो एब्सेंट होता है। स्लोम क्या होता है? एक कैविटी होती है, वो इनमें क्या होता है? एब्सेंट होता है। और इस फाइलम में कौन कौन से आ जाते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, जो सूडोसेलमेट होते हैं उसमें फॉल्स कैविटी होती है, मतलब ट्रू कैविटी नहीं होती है, एक फॉल्स कैविटी वो बनाता है। और इसमें क्या कौन सा फाइलम इंक्लूड होता है? नीमाटोड। ठीक है, और सीलोमेट कौन से होते हैं? सीलोमेट आपको पता है स्लोम इन कैविटी, इनके पास जो होते हैं वो ट्रू कैविटी होती है। और इसमें कौन से इंक्लूड आ जाते हैं? फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा का आपने पढ़ा होगा कि हैविंग बैकबोन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका मैं करवाऊंगी एक साइंटिफिक मेथड। साइंस आपको पता है एक नेचुरल जो है वो कुदरती जो है एक नॉलेज है। और इसका मतलब ही यही है कि आप जो है इल्म को नो करें, जाने के इल्म के मतलब क्या है, इल्म क्या है, ये इसमें ये आप पढ़ेंगे। और इसको मजीद आपने पढ़ा होगा एफएससी में भी या मैट्रिक में कि हाइपोथेसिस होता है या डिडक्शन वगैरह थ्योरी वगैरह होती है, वो इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। सबसे पहले हाइपोथेसिस है, सेकेंड वन पे डिडक्शन, ठीक। हाइपोथेसिस में जो है ये किस बुनियाद पे हो जाता है कि आपकी कोशिशों के मतलब आपने किस बारे में आपका कितना नॉलेज है, ये ट्रू नहीं होता लेकिन एक्सपीरियंस पे के तौर पे इसमें आ जाते हैं। हाइपोथेसिस में आप ज़्यादातर एक्सपीरियंस की बुनियाद पे एक रिजल्ट निकालते हैं, वो के ट्रू नहीं होता गोया के, लेकिन फिर भी वो सम लिटिल जो होता है वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ भी कर देते हैं। इसके बाद डिडक्शन में क्या आता है कि डिडक्शन जो है वो हाइपोथेसिस से ही निकला है कि जब आप हाइपोथेसिस आपका ट्रू हो जाता है तो उसके बाद क्या है कि वो डिडक्ट हो जाता है, उसका एक मजीद जो किस फॉर्म में चला जाता है, डिडक्शन में चला जाता है। इसके अलावा हाइपोथेसिस के दो इन्होंने फॉर्म बताई हुई हैं। डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, और दूसरा क्या है? इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक, डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि हम जनरल टू स्पेसिफिक इसमें बात करते हैं, ठीक है, और इसके थ्रू हम जो है एक जर्नल बात से ही अपना रिजल्ट जो है वो निकालेंगे। डिडक्टिव में जनरल टू स्पेसिफिक होता है। लेकिन जो इंडक्टिव है उसमें जो है वो स्पेसिफिक से हम जर्नल की तरफ जाते हैं। ठीक, और दूसरा डिडक्टिव हाइपोथेसिस जो है वो ये है कि जो हाइपोथेसिस से हम रिजल्ट निकालेंगे उसका हम उसको किस में ले जाएंगे? डिडक्शन में ले जाएंगे। ठीक है, डिडक्शन फिर मजीद आगे वो थ्योरी में जाएगा या जो आपका मजीद फाइनल एक रिजल्ट बनता है वो इस फॉर्म में चला जाता है। ये आपका टॉपिक था। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं या ऑफिशियली जो ग्रुप है उसमें आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।